आज हम आपको एक ऐसी शॉर्ट फनी स्टोरी बताने जा रहे हैं। ये एक सास बहू की है। इसमें एक मूर्ख बहू रहती है जिसकी हरकतें बहुत ही नासमझ इंसान की तरह होती है। यह अपनी स्टोरी सुनिए और मौज लीजिए। एक बनिया था। एक बार वह व्यापार करने के लिए प्रदेश जाने लगा। जाते जाते अपनी बहू को बुलाकर उसने कहा, मैं प्रदेश जा रहा हूँ, तुम अच्छी तरह रहना और बच्चों को भी संभालना और अपनी सास को भी अपने बच्चों की तरह देखभाल करना। याद रखना, माँ से कोई काम मत कराना। बहू ने बोला, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई। मैं वैसा ही करूँगी जैसा आपने बोला है। आप आराम से जाइए। बहू ने बात ध्यान में रखी और बनिया तो चला गया। बहू ने दूसरे ही दिन माँ जी से कह दिया, माँ जी, आपके बेटे मुझसे कह गए हैं कि माँ को अपने बच्चों की तरह रखना, उनको कोई काम मत कर देना। अब आप घर का कोई काम मत कीजिए। आप तो इन बच्चों के साथ खेलिए, खाइए और मौज कीजिए। माँ जी गहरे सोच में पड़ गई। फिर बोली, बहू ठीक है, अब मैं ऐसा ही करूँगी। कुछ दिनों के बाद बहू ने अपनी बेटी के कान छिदवाए। उस समय बहू को अपने पति की यह बात याद आई कि माँ को भी बच्चों की तरह संभालना है। इसलिए बहू ने माँ जी के कान छिदवाने की बात सोची। उसने माँ जी से कहा, माँ जी चलिए, आपके कान छिदवाने हैं। माँ जी घबरा उठी। उन्होंने बहू से कहा, बहू मुझे अपने कान नहीं छिदवाने। क्या अब अपने इस बुढ़ापे में मैं कान छिदवाऊँ क्या? बहू बोली, जी नहीं माँ जी, आपको तो यह करना ही होगा। मैं नहीं चाहती कि आपका बेटा मुझे कुछ कहे, इसलिए आपको अच्छी से देखभाल करूँगी। मेरी दोनों आंखें बराबर है, जैसी लड़की वैसी ही आप भी। माँ जी मन ही मन में समझ गई। सुनार के पास बैठकर उन्होंने अपने कान छिदवा लिए। सुनार ने कान छेदे और कान में धागा भी डाला। बहू जिस तरह रोज रोज लड़की के कान में तेल लगाती, उसी तरह माँ जी के कान में भी लगाती रही। थोड़े दिन बाद बहू ने अपने बेटी के लिए बाली बनवाई तो उसे अपने पति की बात याद आई। फिर उसने माँ जी के लिए भी बाली बनवाई। कहा, आइए आपको यह बाली पहना दूँ। माँ जी ने कहा, बहू मुझको बाली क्यों पहनाती है? मैं बूढ़ी हूँ, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। बाली तुम अपनी बेटी को पहनाओ, मुझको नहीं पहनी। लेकिन बहू नहीं मानी। जबरदस्त करके माँ जी को बाली पहना दी। इसके पश्चात माँ जी छोटे बच्चों के साथ अपना मनोरंजन करती। बहू ने एक बढ़िया दिन देखकर अपने बेटे की नाई से चोटी रखवा ली। फिर बहू को माँ जी की याद आई। माँ जी बच्चों के साथ खेल रही थी। उन्हें वहाँ से बुलवा लिया। कहा, माँ जी आइए, नाई के सामने बैठिए। अपने लड़के की तरह मुझे आपके सिर पर भी चोटी रखवाने। जब गोविंद की चोटी रख तो आपकी क्यों न रखूं, इसलिए आप जल्दी आइए। माँ जी ने बहू को बहुत समझाया, पर बहू ठस से मस न हुई। आखिर माँ जी नाई के सामने बैठी। उन्होंने अपने सिर पर चोटी रखवाई। बहू ने गोविंद को और माँ जी को जो बोला वही किया उनके साथ। बाद में बहू रोज माँ जी की चोटी में तेल डालती, चोटी गूंथती और सर पर ओढ़नी डालकर माँ जी को बच्चों के साथ खेलने के लिए भेजती। जब खाने का समय होता तो बहू उनको आवाज देकर बुलाती है। ऐसी ही रोज का हाल है। जब बेटा घर वापस आया तो सबसे पहले उसने बहू से माँ के बारे में पूछा कि माँ कैसी है और कहाँ है, मुझे उनसे आशीर्वाद लेना है। बहू ने बता दिया, माँ जी तो बच्चों के साथ खेल रही है, यहीं कहीं आ जाएगी। बेटे ने पूछा, क्या कहते हो? माँ गली में खेलने गई है? गली में तो बच्चे खेलते हैं, क्या बुद्धि, माँ कहीं खेलने जाती है? बहू ने कहा, मैं तो माँ को खेलने भेजती हूँ, आप कहा नहीं था? आपने तो कहा था कि माँ को बच्चों की तरह रखना। मैंने तो लड़की की तरह माँ को भी कान बिंदवाया, कानों में बालियाँ पहनाई है। आज लड़के की चोटी रखवाई तो मैंने माँ की भी चोटी रखवा ली। जब मैं सबको खेलने भेजती हूँ तो माँ को क्यों नहीं भेजूं? मुझको सबके साथ साथ एक सा व्यवहार करना चाहिए। पति समझ गया कि उसकी मूर्ख स्त्री की अकल का दिवाला निकल गया है। बाद में पति के कहने पर बहू ने माँ को पुकारा। माँ जी गली में से खेलती खेलती आई और अपने बेटे को देखकर उसकी आंखों में आंसू छल छला आए। माँ की हालत देखकर बेटा भी दुखी हो उठा। बहू की मूर्खता के लिए बेटे ने माँ से माफी मांगी। बहू को बड़ी उल्टी सीधी सुनाई। दोस्तों, माँ जी को ऐसी मूर्ख बहू को माफ करना चाहिए या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं।
कमेंट में ज़रूर बताएं।